दोस्तों, क्या हाल चाल है? मुझे पता है तुम एकदम बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना चाहिए यार, है ना? मस्त रहना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले मैं क्या बात करने वाला हूँ, आज मैं आपका बिल्कुल भी पहले टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सीधे काम की बात पे आ रहे हैं, है ना? प्रीलिम्स बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सच में बहुत कम टाइम बचा है और आप जल्दी से जल्दी अगर नहीं लगे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि इतना टाइम तो चाहिए भैया पेपर निकालने में, है ना? इतना टाइम तो चाहिए पेपर निकालने में, 15 दिन 20 दिन में पेपर नहीं निकला करते, समझ गए मेरे? अब देखो भाइयों, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो भैया आप सबको बहुत परेशान कर रही है कि सर जो डेट बढ़ी हुई है वो प्रीलिम्स में जो अभी डेट बढ़ा दी है ना इन्होंने, डेट इंक्रीज़ कर दी है, थोड़ी बढ़ा दी है कि भाई फॉर्म भरने की डेट ये हो गई है। तो अब ये बताएं सर मुझे, आपकी डेट बढ़ी जो है वो फॉरेस्ट वालों की बढ़ी है या स्टेट वालों की? तो मेरे भैया, ए भाइयों, आप एक बात बताओ, क्या कभी तुमने कभी कोई सा प्री ऐसा दिया है जिसमें तुमने प्रीलिम्स में स्टेट का फॉर्म अलग भरा हो फॉरेस्ट वाला, और स्टेट का फॉर्म अलग भरा हो फॉरेस्ट का अलग भरा हो? भैया प्रीलिम्स के फॉर्म में तो ऑप्शन आते हैं ना कि आप देना कौन कौन से पेपर चाहते हो, स्टेट देना चाहते हो फॉरेस्ट देना चाहते हो, आप दोनों देना चाहते हो, दोनों पे लगाए हो, आप एक देना चाहते हो एक पे लगाए हो। तो इसमें डाउट क्या है आपको, ये बताइए मुझे। ये देखिए आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए सामने, ये देखो, क्या क्या दिक्कत है इसमें? अब मुझे कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा महापुरुष, कोई भी संत साधु व्यक्ति ये पढ़े और मुझे ये बताए कि क्या इसमें आपको कोई डाउट है। आराम से पढ़ लेना, व्यवस्था से बिल्कुल पॉज वीडियो करके मुझे रोक रख के आराम से पढ़ लेना, है ना? और फिर सोच लेना खुद ही कि क्या हुआ है, क्या आयोग इससे साफ सुथरा लिख के दे सकता था? अब देखो, मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले हमारी एक और बात थी कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर MP GK इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें? तो मैं आपको इंग्लिश वालों को यार एक ही सजेशन दूंगा, सीधी बात है, एक मिनट रुको। MP GK इंग्लिश, तो इंग्लिश वालों को मैं सीधा एक सजेशन दूंगा कि देखो भैया ऐसा है, अंग्रेजी तुमने सीख रखी है ठीक ठाक तरीके से, तो ऐसा तो नहीं तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी। और MP GK में ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है कि बहुत खतरनाक लगा, टकू वाचना, स्थिति परक, जैसे लंबे चौड़े शब्द दिए हैं भगवत गीता की तरह जो तुम्हें समझ में नहीं आए, समझ में आ जाएंगे, सब चीज़ें निबट जाएगी। मेरी बात सुनो, पेपर प्रीलिम्स का देना तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, और पेपर प्रीलिम्स का फैक्ट पे चलता है भाई। पेपर प्रीलिम्स का पे चलता है, फैक्ट पे चलता है। और तुम इतनी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो यार, जब तुम इतने खतरनाक तरीके से अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, तो तुम इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हो कि तुम हिंदी की बुक पढ़ो, मेरी बात मानो। फालतू इधर TMH VMH पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अपडेटेड नहीं है भैया, अपडेट नहीं है, बहुत सी चीज़ें 55 जिले हो जा रहे हैं जहाँ डेली एक नया जिला बनता जा रहा है। तुम कल के पढ़े हो यार, 2-2 4-4 साल पुरानी किताबों में, कोई समस्या नहीं है। परीक्षा धाम को उठाओ, परीक्षा धाम बिल्कुल अपडेटेड बुक है, बेहतरीन, इससे शानदार कोई बुक नहीं है। उठाओ और हिंदी वाली पढ़ लो, हिंदी वाली पढ़ लो भैया, जहाँ तो घुसेगा दिमाग में कुछ तो, मलाज खंड पता तो चलेगा कि कहाँ पर है भैया, है ना? पता चला हुआ मैं कछुआ टिशन दिया है। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो भाई, क्वेश्चंस तो दिमाग में आएगा, फैक्ट तो दिमाग में घुसेगा ना। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, जिस तरह से UPSC में हिंदी मीडियम वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ती है अगर कंटेंट अच्छा पढ़ना है। सेम MPPSC में इंग्लिश मीडियम वालों के पास कोई ऐसा बड़ा ऑप्शन नहीं है, आपको हिंदी की किताबें एक आध दो तो पढ़नी ही पड़ेंगी अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो, समझ गए मेरी बात? अब देखो, और काम की बात क्या बताने वाला हूँ, और काम की बात मैंने स्ट्रेटजी वगैरह सब आपको बता दी, मैं यहाँ ये बताने नहीं बैठा हूँ। और ना मुझे अच्छा लगता है यार बिल्कुल भी कि हर 10 दिन में वीडियो बनाओ, हर 10 दिन में ये बताओ कि आप 60 दिन की स्ट्रेटजी सुन लो, आप 70 दिन की स्ट्रेटजी सुन लो, आप 50 दिन की स्ट्रेटजी सुन लो, आप 40 दिन की स्ट्रेटजी सुन लो। मुझे वो वीडियो बनाना नहीं आती यार, है ना? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज़ है भाई, एक और चीज़ ये है कि आप बोल रहे हैं कि सर MP तो हो गया, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यूनिट 7 के लिए क्या परीक्षा धाम की जो बुक आई है, पतली सी आती है, जो कई विगत वर्षों से आ रही है, क्या सफिशियंट है? क्या सफिशियंट है? क्या हम उससे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सफिशियंट है सर, बिल्कुल सफिशियंट है। यार पेपर उठा लो ना यार, पिछले 2 साल के बताओ मुझे, पिछली मतलब इससे पहले के पहले साल, मतलब इससे लगभग 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 का जो पेपर आया था, 2021 के पेपर में परीक्षा धाम से कितने क्वेश्चंस बने थे यार? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो परीक्षा धाम से क्वेश्चन बने थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने फैक्ट को ऐसे कवर किया है ना, इस तरह से कंपाइल किया है ना यार सर ने, कि आपको बहुत पतली सी बुक में, बहुत ही पतली सी बुक में सब कुछ दे दिया है ना? बहुत ही पतली सी बुक में आपको उन्होंने सब कुछ दे दिया है, बहुत सारे फैक्ट दे दी हैं, टेक्नोलॉजी मतलब टेक वाला पार्ट जो मिसाइल वगैरह ये वाला पार्ट दे दिया है, कंप्यूटर वाला छोटा सा पार्ट दे दिया है, बायोलॉजी आपको अच्छी खासी दे दी है, बायोलॉजी के अच्छे खासे फैक्ट दे दिए हैं, एनवायरमेंट का आपको छोटा सा पोर्शन जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो दे दिया है, खाद्य प्रसंस्करण वाला चैप्टर भी दे दिया है। क्या चाह रहे हो भैया, क्या चाह रहे हो? इतना ज़्यादा भारी भरकम लेके घूमोगे ना तो नहीं है दिमाग, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं निपट पाओगे। और ज़्यादा अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति हो और आपको बहुत खतरनाक लेवल पढ़ना है तो ग्रीन वाली लूसेंट ले आओ, ग्रीन वाली लूसेंट
लूसेंट, साइंस की एक स्पेशल लूसेंट आती है ग्रीन कलर की, उसको लाओ और बायोलॉजी का उससे पढ़ दो, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना। अगर एकदम बहुत ही एकदम अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो उससे बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है उससे कवर कर लो, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसमें एमसीक्यू भी रहते हैं 700 700 800 एमसीक्यू, जैसे 800 फिजिक्स के एमसीक्यू, 800 700 एमसीक्यू केमिस्ट्री के, 1000 1200 एमसीक्यू बायोलॉजी के, ऐसे भी दिया है ग्रीन वाली बुक में, लास्ट में एमसीक्यू भी दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट 9 के लिए मैंने बताई थी, यूनिट 9 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो परीक्षा धाम उठा लो या फिर निर्माण उठा लो। निर्माण भी अच्छी है, नो डाउट, निर्माण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या तो परीक्षा धाम उठा लो या निर्माण उठा लो, दोनों में से आप कोई भी बुक उठा सकते हो, नो डाउट, नो दिक्कत, है ना। अब देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, यूनिट 10 के लिए सुन लो। यूनिट 10 के लिए क्या है भैया, यूनिट 10 के लिए मैं तो सिर्फ सजेस्ट करूँगा, आपने जिस नोट्स को बना रखे हैं, आप जैसे बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मैं तो बोलूँगा उनको पढ़ो। अगर 2-3 बार आपने प्री दिया है, एक से पिछली बार भी दिया था, तो आपने कहीं ना कहीं से कुछ आपने पढ़े होंगे अपने आयोग, तो उन्हीं को उठाओ, उन्हीं से पढ़ो और डिटेल में पढ़ो थोड़ा सा, है ना। शुभम गुप्ता सर की ले लो, अगर देखो अभी से पढ़ोगे ना तो शुभम गुप्ता सर को आप कवर कर पाओगे, लेकिन अगर ये वाली मेरी वीडियो कोई व्यक्ति 10-15 दिन बाद सुन रहा है, ठीक है, तो मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परीक्षा धाम उठाएं और उससे पढ़ें। बहुत अच्छे फैक्ट कवर किए हैं सर ने, बहुत अच्छे से लिखा है। सर सब परीक्षा धाम परीक्षा धाम परीक्षा धाम कर रहे हो क्या, सर ने आपको वो दिया है आपको उनका प्रचार करने के लिए? नहीं दिया यार। अब देखो कुछ चीज़ें मार्केट में बुकें होती ऐसी हैं, अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो हर व्यक्ति आपसे बोलेगा कि भाई एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे से कवर किया गया है, स्पेक्ट्रम पढ़ो मॉडर्न इंडिया के लिए, विपिन चंद्रा पढ़ो। भाई किसी को इसने कुछ नहीं दिया है, बुक अच्छी दी है मार्केट में। हम जैसे छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, सभी के लिए किताब अच्छी निकाली है, कंटेंट अच्छा निकाला है, बहुत मेहनत की है। और जो इंसान मेहनत करेगा, जो इंसान काम करेगा कंटेंट पे, उसके बारे में तो भाई सभी को बोलना पड़ेगा। हम क्या, सभी को बोलना पड़ेगा, ठीक है। भ्रमित करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, ना ही इधर उधर भटकाना उद्देश्य है। ये है अच्छी चीज़ पढ़ो और बेहतर पढ़ो। मैंने बता दिया आपको, अगर आप इस वीडियो को 10 से 15 दिन बाद बढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही किताब उठाना है, वो है आयोग के लिए परीक्षा धाम, और सिनॉप्सिस बनाओ भाई। कुछ अगर पुरानी भी है ना तो कहीं आयोग के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। कुछ अपडेट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, उनके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये अपडेट कर लो, ठीक है। और एक आध कोई अगर चीज़ ईयर वीयर की कोई चीज़ अपडेट हुई हो, कि कार्यकाल वगैरह की, एक आध कर लो, बहुत रेयर होती है वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करना पड़ता आयोग को। नेक्स्ट सर एक चीज़ और है कि भाई आप ये बताइए सर स्टैटिक वाला पोर्शन कैसे कवर करें। तो मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बता दिया है, स्टैटिक वाला पोर्शन आपको भैया हिस्ट्री आपको लूसेंट से पढ़नी है, घटना चक्र के एमसीक्यू लगाने हैं। हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, लूसेंट से पढ़नी है और एमसीक्यू लगाने हैं घटना चक्र के। ज्योग्राफी आपको लूसेंट से पढ़नी है, एमसीक्यू लगाने हैं घटना चक्र के। पॉलिटी आपको लूसेंट से पढ़नी है, एमसीक्यू लगाने हैं घटना चक्र के। समझ गए। आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और घटना चक्र के एमसीक्यू लगाइए, डिस्क्रिप्टिव पढ़िए लूसेंट से और घटना चक्र के एमसीक्यू लगाइए, यही है। और लूसेंट आपका सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लूसेंट का विविध तो छोड़े ही ना, अभी से पढ़ने लग जाओ, एक एक पेज डेली विविध से क्वेश्चंस बनते हैं। और हर बार देखने को मिल रहा है कि विविध से हमेशा क्वेश्चंस बनते आए हैं और हमेशा ही बनते रहेंगे। देखो आप खुद देख रहे हो मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है केवल 8 से 9 मिनट की वीडियो में। अब इसी वीडियो को बहुत से लोग 40 मिनट तक खींच देते हैं, बहुत से लोग व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपनी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, अपनी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक जाते हैं। ज़रूरत क्या है यार, मैं तो ये वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था। दिक्कत ये हो गई थी कि आप वो नोटिफिकेशन में कंफ्यूज थे, इसके चक्कर में मैं ये वीडियो लेके आया। और फिर बहुत सारे आपके कमेंट थे उसमें कि भाई सर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे करें क्या करें, तो मैं आपको बताने लग गया। अब लूसेंट का मैंने आपको बता दिया, यूनिट 7 बना दिया, यूनिट 9 के लिए बता दिया, यूनिट 10 के लिए बता दिया, स्टैटिक के लिए बता दिया। अब देखो हाँ, एमपीजीके का कुछ लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि सही मेजर पार्ट एमपी हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, देखो एमपी की हिस्ट्री वैसे तो देखो यार परीक्षा धाम से बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छी दी हुई है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है, जरा सा नहीं समझ आ रही है, तो मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ एमपी जीके के लिए आप जाएँ हमारे चैनल मेंस वाला पर। हम पूरी एक सीरीज़ चला रहे हैं, पूरी एक सीरीज़ चल रही है। वीडियो 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3rd हो चुकी है, लगभग 8 से 9 वीडियो हमारे शूट हो चुके हैं। और अभी ये वीडियो मैं देख रहा हूँ तब मैं 8वां वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड करा चुका हूँ। तो 8 वीडियो तो हमारे हो चुके हैं और पूरी कंप्लीट आपको एमपीजी के वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप आएँ, चैनल से जुड़ें हमारे और अपनी एमपीजीके की तैयारी को आगे बढ़ाएं। मेंस वाला एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाएंगे, सभी के एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे, मैराथन क्लासेस भी चलाएंगे। बिल्कुल जुड़े रहो, लगे रहो, बने रहो, ठीक है। एवरीडे एक लेक्चर अपलोड होता है और आपकी तैयारी हम गारंटी दे रहे हैं, आपको अक्टूबर लास्ट तक एमपीजी के कंप्लीट करवा देंगे। फिर हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस थे कि सर एक चीज़ और बता दीजिए कि सर ये एमसीक्यू वाली जो प्रैक्टिस है वो हम एमपीजीके में कहाँ से करें। एमपीजीके में देखो, एमपीजीके में आप पुणे कर ले सकते हैं। एमपीजीके के लिए
है ना। परीक्षा धाम की खुद की भी एक एमसीक्यू बुक सर ने निकाल रखी है, तो आप एमसीक्यू के लिए परीक्षा धाम भी ले सकते हैं, पुणेकर भी ले सकते हैं, महावीर भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। 3-4 बुकों में से जो बेस्ट लगे आप मार्केट में जाएँ, देखें, आराम से ले सकते हैं, ठीक है। और देखो थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊँ, अगर मैं जैसे एमपीजीके की हिस्ट्री का बता रहा था ना, अगर वहाँ दिक्कत आती है परीक्षा धाम में, आपको ऐसा लगता है कम दिए, तो मैं बोल रहा हूँ आप एप्लीकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ मैंने एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड एमपीपीएससी अड्डा की भी एक फाइल डाल रखी हुई है ना। वो जो सर ने बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो डले हुए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने एमपी हिस्ट्री को समझाया है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेंस वाला पे आप विजिट करेंगे, वहाँ आपको फाइल्स में जैसे ही जाएंगे आपको वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी। नहीं मिल जाती हैं तो आप मैसेज करें बाकायदा एडमिन को, वो आपको इंस्टेंट वो चीज़ें सेंड कर देंगे। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट चीज़ और क्या आ रही है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना। विविध पर ध्यान दो अच्छे से, साइंस एंड टेक पर ध्यान दो अच्छे से, पर्यावरण करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान दो, कौन सी आईआईटी क्या किया। अच्छा एक मिनट, करंट अफेयर्स की बात आई है ना, तो मैं आपसे बोलूँगा एप्लीकेशन पे जाओ, जल्दी से प्ले स्टोर पे मेंस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ जाकर जल्दी से टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। अभी ओनली 49 रुपीज़ में करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है। मंथ वाइज करंट अफेयर कंप्लीट किए गए हैं, यूनिट वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट किया गया है, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं। यूनिट 8 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर का, ठीक है। अब देखो और क्या चीज़ें बोलने वाले थे, और चीज़ें एमपीजी के बताई दिया मैंने, लूसेंट का आपके लिए बताई दिया, घटना चक्र के एमसीक्यू लगाओ, है ना। हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी के लिए इकोनॉमिक्स की मैं बोलूँगा। देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि सर इकोनॉमिक्स की घटना चक्र सेंड कर दो, इकोनॉमिक्स के नोट सेंड करो। भैया क्यों ज़रूरत है, पेपर तो उठा के देख लिया करो प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे करंट से आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको करंट की पढ़ो, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के, वो उठाओ रैंकिंग वगैरह वाले, वो क्वेश्चन पढ़ो और उसमें आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का कहीं कोई बाहर से नहीं आता, समझ गए। समितियाँ वमितियाँ देख लेना, लूसेंट पे लिखी हुई हैं, एक पेज पे आप देखोगे कभी किस समिति किस कमीशन का गठन किया गया, किस आयोग के लिए, सच्चर आयोग के लिए, समझे, ये आयोग के लिए, फलाना आयोग के लिए। तो ये चीज़ें आप देख लेना, वहाँ से आप देख लेना। 5 ईयर प्लान से अब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पहले बनते थे, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का डाउट क्लियर हो गया, सारे आपके डाउट क्लियर हो गए, आपको कहीं कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पहले ही हमारे लेक्चर्स में बता दी है, पहले ही आपको समझा दिया। फॉर्म भरने का सारा इशू खत्म हो गया, एज का मैंने बता दिया आपको। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपका फाइनल ईयर है और एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पे, फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत बेस्ट मतलब कोशिश की है कि आपने जो पूछा था उनके मैं रैपिड आंसर दे सकूं, है ना, आपको सारी चीज़ें बता सकूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।